अजी सुनिए, अजी सुनिए, अरे सुनिए। दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा, तुम्हारा भी शनि है बारी, 5100 का प्रसाद चढ़ाओ नारी। अरे नींद में भी अपनी ज्योतिषगिरी नहीं छोड़ते। अरे क्या हुआ भगवान, क्यों मचा रही हो घमासान? अरे अपनी वैष्णवी अब तक घर नहीं पहुंची है। हमका तो बहुत फिक्र हो रहा है। मगर ऐसा कैसा हो सकता है? अरे ऐसा ही हुआ है, जाइए जाके जल्दी से ढूंढिए उसका। अरे वो छूट का रणविजय? अरे उसका भी कौन पता नहीं है। अरे हटो हटो। अरे विष्णु, ओ विष्णु, विष्णु, ए विष्णु दरवाजा खोल। अरे ओ विष्णु, चोर चोर, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे डंडा का, चोर चोराइयो। चोर नहीं बाबूजी है, चलिए। अरे विष्णु हुआ दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ? अरे अरे दरवाजा खोल भाई। अरे विष्णु, अरे कहाँ हुआ? कहा है कुंभकर्ण की तरह सोते रहता है, चल अब। अरे कहाँ? अरे कहाँ क्या, वो रणविजयवा रात को घर पे नहीं आया। अब वो कौन से अड्डे पे जाता है, कौन से दोस्त के यहाँ सोता है, सब तू जानता है, हमको सब मालूम है। अरे बाबूजी, अरे सुनिए तो सही बाबूजी। अरे बाबूजी सुनिए तो, अरे बाबूजी सुनिए तो। अरे उका ढूंढने का कोनो जरूरत नहीं है, ये तो उका रोज का काम है। उका मन करता है तो घर आता है, मन नहीं करता तो दोस्तों को यहाँ सो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा घर। अरे काहे चिंता ना करे। अरे मैं चिंता रणविजय की नहीं है, हमें चिंता उस छोटी बच्ची की है। कितनी देर से वो घर पे नहीं है। अरे उसे ढूंढना है और ये रणविजय को बताना है। अब तू बहस मत कर। ओ भगवान, छाता लेके आओ। बहस मत किया अगर तू। पहले रणविजय को ढूंढना है। बच्ची घर पे आई नहीं और कहाँ गई? अरे लाओ छाता, अब चल तू। माँ जी, आज वो अंकिता भी चली गई यहाँ से। कहीं अंकिता वैष्णवी को। रणविजय, रणविजय, अरे रणविजय, बेटा रणविजय। अरे कहाँ हो रणविजय? अरे ये देखो, ये साहब ज्यादा यहाँ लेटे हुए हैं। ए रणविजय उठ, उठ रणविजय। अरे उठ बोल रहा हूँ। रणविजय उठ। नहीं उठेगा, ऐसे नहीं उठेगा। रणविजय, अरे उठ रणविजय, उठ। अरे उठ कह रहे हैं। कौन है? अरे तुम्हार बाप है हम। अरे वैष्णवी घर नहीं आई, तू यहाँ लेटा पड़ा है, चल ढूंढते हैं उसे। अरे कहाँ है बेटा वैष्णवी? उनको क्या पता वैष्णवी कहाँ है? आप संभालते हैं उसको, आपको पता होगा। अरे अगर हम लोग जानते तो तेरे से क्यों पूछते बेटा? बेटा चल ढूंढते हैं उसे। अरे कैसे बाप हो बे, तुम्हारी बेटी चली गई है। अरे ढूंढते हैं बे, चल उठ बे रणविजय, उठ। रणविजय बेटा हमारे साथ चल, साथ चल बेटा, ढूंढते हैं। अरे बाबूजी शराब पी के दूध पड़ा है, ई का ढूंढेगा। चलिए हम ही ढूंढते हैं। आइए 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 आइए, चलिए ढूंढते हैं। अरे खानदान का नाम खराब करेगा ये। बेटा वैष्णवी, वैष्णवी बेटा। बता रही है ग्रहों की दशा, छोड़िए मत आशा, बहुत जल्द मिल जाएगी वैष्णवी बेटी, ऐसा कहती है उसकी कुंडली। अरे लेकिन कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? रात भर जमीन आसमान एक कर चुके हैं हम लोग। हमें तो लगता है अंकिता तो भगाकर लेकर गई है उसे। हम कह रहे हैं ये अंकिता ना बच्चे चोरी करने वालों में से होगी और ये मुंबई लेकर जाकर ना हमारी वैष्णवी से भीख मंगवाएगी। कविता, ये क्या कह रही हो तुम? जब देखो चपड़ 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 करती रहती हो। अरे तू हमारी वैष्णवी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? बुरे हालात में भी ना अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, तब जाके अच्छा होता है। लेकिन तुम, हाँ, उतर गया नशा। हाँ, क्या हो गया? क्या कह रही हैं? अपने घर में का महाभारत हो रही है, कौन तुमको खबर है? हाँ, रात से तुम्हारी बेटी लापता है, पूरा बनारस छान मारा, कहीं भी उसका पता नहीं चला। बड़ा देवता बनने का शौक था ना तुमको? देवता बनके एक अनजान लड़की को ही घर में लाके रख दिए। वो अनजान लड़की इतना बड़ा कांड करके गई है, हमारी वैष्णवी को अपने साथ भगा के ले गई। अरे भाई साहब, इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे रमेश वाह, वैष्णो खो गई है, कहीं दिखी क्या? थोड़ा नजर रखो। अरे अरे बहन जी, आप पार्क से आ रही हैं, ये लड़की को देखें।
यहाँ पार्क में तो कई सारे बच्चे आते हैं, खेलते रहते हैं। अब हम किस किस पे ध्यान देंगे? अब ये आकर गई भी होगी तो हमें क्या पता। अरे भाई, इस बच्ची को कहीं देखे? हाँ, वैद जी है ना? अरे वही घंटा घर वाले। हाँ हाँ। उनके यहाँ देखा था, औरत के साथ में थे, बेहोशी की हालत में थी। ये कुछ दवाइयां हमने दी हैं, सुबह शाम और रात, दिन में 3 बार देना। ओके वैष्णवी बेटा, अब फिर से बारिश में मत भीगना, ठीक है? और हाँ, ठंडी चीजें खाना बिल्कुल बंद, ठीक है ना? बड़ी मुश्किल से बुखार उतरा है। अब तुम घर पे जाओ और घर जाकर आराम करो। आराम से, आराम से। रणविजय, दरअसल ये रणविजय, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बच्ची को बेहोश कर भगा कर लेकर जा रही थी। अरे क्या कर रहे हो रणविजय? बौखला गए हो का? अरे ये लड़की ने तो की बच्ची की जान बचाई है। बारिश में भीग गई थी वैष्णवी, न्यूमोनिया हो गया था। अगर ये आज इसे सही वक्त पर यहाँ नहीं लाती तो पता नहीं वैष्णवी का क्या होता। आपको क्या लगा मैं वैष्णवी को उठाकर ले जाऊंगी अपने साथ? बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की। क्यों रणविजय? शायद आपको नहीं पता, आपकी बेटी ने एक ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें वो जीती थी। उसी की ट्रॉफी वो आपको दिखाने आई थी, लेकिन आपने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। और उसके बाद जहां आप दारू पी रहे थे ना, वो वहां पर भी गई थी। उसे पता था कि उसका बाप वहां दारू पी रहा होगा, तो वहां पर भी गई, लेकिन वहां बारिश में भीग भीग कर आपका इंतजार करके वो बीमार पड़ गई। शायद लोग तरसते हैं कि उनके बच्चे इतने टैलेंटेड हो, उनमें वो हुनर हो। आपकी बच्ची में है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। कैसा प्यार है आपका? इसके पास एक पिता है, लेकिन उसे वो पिता का प्यार कभी दे ही नहीं पाए। वो अनाथ बच्ची जैसी है। देखो रणविजय, मुझे पता है कि आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, आप उस सदमे में हैं, आप उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी बच्ची की तरफ। वो आपका प्यार चाहती है, आपसे बहुत प्यार करती है। वो इस तरह आप उसे इग्नोर करेंगे तो नहीं चलेगा। आप आज नहीं तो कल उसे हमेशा के लिए खो देंगे। बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो प्लीज उसके साथ ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या आप कभी अपने आप को माफ कर पाते? नहीं कर पाते रणविजय, कभी माफ नहीं कर पाते। इसीलिए उसे वो प्यार दो, उसे कम से कम एहसास दिलाओ कि आप उसके पिता हो, आप उसे प्यार करते हो। छोड़िए, मुझे छोटी माँ के पास जाना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोटी माँ के पास जाना है। मुझे छोटी माँ के पास जाना है। वैष्णवी, छोटी माँ मत जाओ ना। मैं नहीं जाऊंगी, पर उससे पहले आप पापा के साथ घर जाइए, मैं बाद में आऊंगी। आप आएंगे ना?
दवाई टाइम पे लेना। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या। रुक जाओ बेटी, मत जाओ यहाँ से। तुम नहीं जानती कि तुम हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान की हो। एक बच्ची को उसके बाप से मिलाया है तुमने। आज कई साल बाद हम अपने बेटे की आंख में आंसू देखे हैं। मेरे बेटे को बदल के तुम हमारी जिंदगी बदलती हो, और इतना सब कुछ करने के बाद तुम यहाँ से जाना चाहती हो। नहीं बेटी, मत जाओ यहाँ से। तुम कह रही थी ना वो दिन कि हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे, तो आज हमारी वैष्णवी की जान बचा के तुम एहसान चुका चुकी। उल्टा हमका अपना एहसानमंद बना लिया है। हम तो के वास्ते कुछ करना चाहते हैं। मत जाओ बेटी, तुम हमारे साथ ही रहो यहीं बनारस में। मुझे जाना होगा। बेटी, उसी बच्चे के खातिर रुक जाती। ए वैष्णवा, इनका बैग उठा लो। आओ बेटी। मुझे बनारस आए हुए आज 1 महीना हो गया। मैं इस घर में बहुत घुल मिल गई हूँ। एक तरह का अपनापन है यहाँ सब बहुत अच्छे। यहाँ सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं नरेन। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन रणविजय वो अब तक बिल्कुल वैसे ही, एकदम गुस्से, मुझसे ज्यादा बात नहीं करते। बाबा, आज किसके घर हवन था? अरे वो रामलाल है ना, उसके घर पे। अरे वो रामलाल की बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और मैं सुना है कि आज खीर बनाई थी उन्होंने। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे वो रामलाल की जो बहू है ना, उसको हम धमकी दे डाले थे कि अगर आज तूने भोज में खीर नहीं बनाई तो तेरा मंगल कभी सुधरेगा नहीं। डर गई। माना कि छोटे मोटे ऐब हैं इन लोगों में, लेकिन ये दिल के बुरे नहीं। इसलिए अब मुझे भी ये घर अपना सा लगने लगा है। नरेन, मेरी और हमारे बच्चे की सेहत एकदम ठीक है। आप बताइए, आप कैसे हैं? आपको मेरी याद आती है? मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूँ। आप भला मुझे क्यों याद करेंगे? आपका अपना घर है, अपनी गृहस्थी है। आप अपने प्यार के साथ, अपनी आहना के साथ उसे हमेशा खुश रखिएगा, और आप हमेशा खुश रहिएगा नरेन। नहीं आना, 1 मिनट। ओके, खाना नहीं है तो दूध तो पीना पड़ेगा। ओके, गेट रेडी, कम ऑन, गुड गर्ल। आना, हमारा बेबी। बस आपसे दूर होना तो कभी कभी ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी आपको समझ लेती हूँ। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि मैं आपके बगैर जहाँ एक पल नहीं रह पाती थी, आज महीना हो गया मुझे आपसे दूर होकर। लेकिन एक बात तो है, मेरे दूर होने से आप और परी एक दूसरे के करीब आ पाएंगे। अब तो आपका और परी का रिश्ता भी आगे बढ़ गया होगा। अरे मनु, क्या कर रही है? डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है ना। सर मैं रखता हूँ।
मुंबई छोड़े आज 2 महीने हो गए। मेरा 5वां महीना चल रहा है। नरेन, मेरा पेट दिखने लगा है। कभी कभी तो छुपाना भी मुश्किल हो जाता है। तुम्हें अचार बहुत पसंद है? और दूं? ले लो। माँ जी, आपने अंकिता का पेट देखा? मुझे गड़बड़ लग रही है। उस दिन डॉक्टर के पास भी गई थी चेकअप के लिए। नीलिमा आंटी मुझे वहां लेकर गई थी। बेटी, हम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम तो बस इतना जानते हैं कि हम भी एक औरत हैं और एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के दुख दर्द को समझ सकते हैं, भाप सकते हैं। तुम पेट से हो ना? अरे नहीं बेटी, हमका तोहरे से कोनो शिकायत नहीं। हम तो जानते हैं कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो और जौन तरह से तुम हमारे घर को पिछले महीने से संभाली हो वो कोई और लड़की नहीं कर सकती बिटिया। वो तो बस एक अच्छे घर की लड़की ही कर सकती है। कभी कभी अच्छाइयों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, है ना? देखो बेटी, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोनो बात नहीं, लेकिन हम एक माँ की तरह अपनी बेटी का ख्याल तो रख सकते हैं ना? नरेन, आज मेरे पास मेरे ख्याल रखने वाले लोग हैं, फिर भी लगता है कुछ कमी सी है जिंदगी में। एक औरत माँ बनने का सुख अपने पति की आंखों में ढूंढती है। मेरे पास वो प्यार भरी नजर भी नहीं। आना, मैं इतना चिढ़ रहा हूँ, ये बेबी किक क्यों नहीं मार रहा? बुद्धू, अभी वो सिर्फ 3 महीने का है, बहुत छोटा है वो। तो किक नहीं मारेगा? नहीं। आज 6 महीने पूरे हो गए नरेन, और पता है आज क्या हुआ? आज पहली बार मुझे अपने बच्चे ने पेट के अंदर लात मारी। मैंने हमारे बच्चे की लात महसूस की। मैं शायद आपको नहीं बता पाऊंगी कि मैं उस वक्त कैसा लग रहा था मुझे, लेकिन बहुत अलग दुनिया में ही चली गई थी मैं। ऐसा लगा जैसे हमारा बच्चा दस्तक दे रहा हो कि माँ, मैं बहुत जल्दी इस दुनिया में आने वाला हूँ, तेरे साथ तेरी गोद में रहना चाहता हूँ। मारी किक मारती है? नहीं। हाँ नहीं। बस कुछ दिन और है, फिर हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। आपको इस बात का एहसास तक नहीं है कि हमारा बच्चा आने वाला है नरेन। एक मिनट। अरे, मैं खुद उतर जाती। ये कौन सी जगह है? दिस इज कॉल्ड खाओ गली। जैसे दिल्ली में चांदनी चौक, वैसे यहाँ पे बहुत फेमस है सब कुछ। क्या खाओगी बताओ? मिठाई खाओगी? तो फिर क्या खाना है? टेल मी। आइसक्रीम? मे बी। कौन से फ्लेवर्स हैं? चॉकलेट है, मैंगो है, केसर है। मैंगो दे दो। जी सर। पानी पूरी, चलो पानी पूरी हाँ ना? नहीं, पानी पूरी पेट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। मुझे खानी है। एक प्लेट पानी पूरी। तीखा बिल्कुल नहीं चाहिए, मसाला बिल्कुल नहीं चाहिए, मिर्ची बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके?
थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मसाला और मिर्ची। मिर्ची ठीक है, बट पेट के लिए अच्छा नहीं होगा ना। अच्छा थोड़ा, बहुत थोड़ा सा तीखा। आना लगता है बारिश होने वाली है। आई एम श्योर बारिश होने वाली है। चलो चलो गाड़ी में चल के बैठते हैं। कितने पैसे हो गए भैया? ये लो। आना गीले नहीं होना। नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, डोंट यू मुझे अंडरस्टैंड? गीला होना है। देखो बारिश आ गई, जल्दी आओ। मुझे गीला होना है।